नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। आज हरिद्वार दौरे पर सीएम धामी, कावड़ यात्रा की व्यवस्थाओं का करेंगे निरीक्षण। स्वास्थ्य सेवा शिविर का होगा उद्घाटन। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाएं की पूरी। मुख्यमंत्री धामी ने 150 करोड़ की योजनाओं को दी मंजूरी। शिक्षा, पेयजल, धार्मिक, पर्यटन क्षेत्रों में होगा विकास। डुंडेश्वर महादेव मंदिर का होगा सौंदर्यकरण। मतदाता पुनरीक्षण अभियान में तेजी। सहसपुर, डोईवाला समेत 4 विधानसभा क्षेत्रों पर विशेष फोकस। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिए सख्त निर्देश। मैपिंग और दस्तावेजों की जांच पर जोर। समाधान दिवस में डीएम ने सुनी फरियादियों की शिकायतें। कई का मौके पर निस्तारण। लंबित मांगों पर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश। आज उत्तराखंड में आफत वाला मौसम। बागेश्वर में देहरादून तक ऑरेंज अलर्ट। पहाड़ों पर बिजली गिरने की मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। वहां कावड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त कावड़ियों के बीच पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री के काफिले दोपहर करीब 12:40 पर गुरुकुल कांगड़ी हेलीपैड पहुंचेगा, जहां भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। और इसके बाद सीएम धामी अलकनंदा होटल पहुंचकर कावड़ स्वास्थ्य सेवा शिविर का उद्घाटन करेंगे। वह शिव भक्तों के स्वागत कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और कावड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा समेत सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में शिक्षा, पेयजल एवं धार्मिक पर्यटन से जुड़ी विभिन्न विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए कुल 150 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 33.54 करोड़ की स्वीकृति का अनुमोदन किया है। और इसके अलावा टेहरी गढ़वाल के डुंडेश्वर महादेव मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए 1.5 करोड़ स्वीकृत किए हैं। वहीं चंपावत जिले के लोहाघाट में पाऊ पंपिंग योजना के सुदृढ़ीकरण हेतु 2.69 करोड़ तथा अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत सशस्त्र धारा पेयजल योजना के लिए 113.15 करोड़ की धनराशि को भी मंजूरी दी। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से शिक्षा, पेयजल व्यवस्था, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सहसपुर, डोईवाला, विकासनगर और मसूरी विधानसभा क्षेत्रों में विशेष फोकस के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं की मैपिंग शेष है उनका समयबद्ध सत्यापन किया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर अधिकारी स्वयं फील्ड विजिट कर समस्याओं का समाधान करें। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ घर घर जाकर नोटिस वितरित कर रहे हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों से बूथ स्तर पर अभियान में सहयोग करने और पात्र मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेजों के साथ सुनवाई में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। बैठक में बताया गया कि जनपद में लगभग 11.90 लाख मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 3.95 लाख मतदाताओं के अभिलेखों में विसंगतियां तथा 1.52 लाख मतदाताओं की मैपिंग शेष है। 3 अगस्त से सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुनवाई शुरू हो गई है, जहां मतदाता निर्धारित दस्तावेजों के साथ अपने दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण करा सकते हैं। विकासनगर में एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची की सुनवाई व्यवस्था को लेकर के कांग्रेस ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। तिलक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं विकासनगर विधानसभा प्रभारी संजय जैन ने कहा कि विधानसभा में करीब 1,18,000 मतदाताओं में से लगभग 41,000 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। उनका आरोप है कि कई मामलों में केवल उपनाम या मध्य नाम जैसी मामूली त्रुटियों को भी विसंगति मान लिया गया, जिससे बड़ी संख्या में मतदाताओं को नोटिस मिले। उन्होंने कहा कि पहले सुनवाई केंद्र मतदाताओं के बूथ से कई किलोमीटर दूर बनाए गए थे, जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी। और इस संबंध में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अभिनव ठाकुर ने सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
को ज्ञापन सौंपकर व्यवस्थाओं में बदलाव की मांग की है। की प्रक्रिया गतिमान है इसमें शुरू से ही, क्योंकि नागरिक अधिकारों का बिल्कुल उनकी डिग्निटी से, उनके सम्मान से समझौता किया जा रहा है। उनके सम्मान के खिलाफ एक प्रक्रिया इस तरीके से है कि आप जो नोटिस जारी किए गए हैं वो इस तर्ज पर जारी किए गए हैं कि गलती तो चुनाव आयोग की रही होगी। 2003 की लिस्ट में किसी का नाम अधूरा लिखा है, उसका उपनाम नहीं लिखा, उसका सरनेम नहीं लिखा, मिडिल नेम नहीं लिखा, और आज उसने कालांतर में कंप्यूटराइजेशन के युग में या आधुनिकीकरण के युग में उसको ठीक कराया है या ठीक किया है चुनाव आयोग ने या अन्य जो सरकारी एजेंसियां हैं। आप उसकी बिना पर उसको नोटिस सर्व कर दें, और नोटिस भी दे दें आपकी, आप बड़वा के लोगों को डाक पत्थर बुला लें, कहीं और के लोगों को देहरादून बुला लें और एक जगह केंद्रीकृत व्यवस्था करें। तो इसमें 41,000 नोटिस हमारी जानकारी में है कि विकासनगर विधानसभा में सर्व हुए हैं और 55,000 नोटिस सहसपुर विधानसभा में सर्व हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में नोटिसों का निस्तारण अगर आप इतनी दूर दूर दौड़ा करके लोगों को, उनको हैरेस करके, उनका उत्पीड़न करके करेंगे तो ये निश्चित रूप से ये एक अस्वच्छ मतदाता सूची सामने आएगी। और वही विकासनगर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत विधानसभा वार मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य जारी है। पहले चरण की कार्यवाही के बाद अब जिन मतदाताओं के रिकॉर्ड में विसंगतियां पाई गई हैं उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगे जा रहे हैं और इसी क्रम में विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में करीब 41,389 मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं और आज से उनकी सुनवाई भी शुरू हो गई है। करीब 1 लाख मतदाताओं वाली विकासनगर विधानसभा में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 12,000 से अधिक नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं। वहीं जारी मतदाता सूची में विभिन्न प्रकार की विसंगति पाए जाने पर संबंधित मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। सुनवाई के दौरान मतदाता आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और रिकॉर्ड में मौजूद त्रुटियों को ठीक करवा सकते हैं। आज से विधिवत विकासनगर विधानसभा में जो एसआईआर में नोटिस इश्यू हुए थे उनकी सुनवाई शुरू हुई है। आज डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हमारे 25 जगहों पर आज सुनवाई की जा रही है, जिसमें तहसील स्तर पर भी की जा रही है, विकासखंड स्तर पर भी, और जो दूरस्थ हमारे गांव हैं उनका जो न्याय पंचायत मुख्यालय है, ताकि ग्रामीणों को बहुत ज्यादा दूरी तय न करनी पड़े, तो न्याय पंचायत मुख्यालय पर भी ग्रामीणों की सुविधा के लिए सुनवाई की जा रही है। और आज विकासखंड में भी 2 बूथों में सुनवाई की जा रही है। इनमें जिनको भी जिनके नाम में अशुद्धियां सहित जो अन्य नोटिस उनको प्राप्त हुए हैं उनको आज विधिवत यहाँ पर सुना जा रहा है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ इस समय समस्या क्या आ रही है सबसे बड़ी, कि अगर जो वोटर लिस्ट में पहले नाम था राम सिंह, तो उसमें अगर राम सिंह है तो उसमें सिंह हट गया गलती से, तो उससे दिक्कत आ रही है, उसको भी नोटिस आ गया है। और जबकि आधार कार्ड में वही नाम है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इनको अगर लिंक करवाना, जब आधार से लिंक है तो जो आधार वाला नाम है वही रखना था। अब हमारा क्या है कि पहले के लोग बुजुर्ग अनपढ़ होते थे, किसी के फरद में जो है पुसु राम है, किसी के इसमें पुसु सिंह है, उसमें अगर नाम बड़ा 100 है तो उसको भी नोटिस आ गया, छोटा 100 है तो उसको भी नोटिस आ गया है। तो ये भिन्नताएं हैं मेरे हिसाब से, इसमें लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। अगर हो सके तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा आला अधिकारियों से कि आप लोग इसको केवल आधार कार्ड ही इसकी आईडी रखें और इस एसआईआर को पूर्ण करवाएं। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सुशासन जन सुनवाई त्वरित समस्या निस्तारण के निर्देशों के क्रम में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार की अध्यक्षता में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना गया। अधिकांश प्रकरणों का मौके पर निस्तारण सुनिश्चित किया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्वयं स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग प्रदान करते हुए अधिकारियों से भी टीबी मुक्त भारत अभियान में सहभागिता का आह्वान किया। उनके आह्वान पर जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान जनपद के अधिकारियों ने निक्षय पोषण किट उपलब्ध करवाने के लिए लगभग 23,000 रुपए का स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग प्रदान किया। जिलाधिकारी ने कहा कि टीबी उन्मूलन केवल स्वास्थ्य विभाग का नहीं बल्कि पूरे समाज का साझा दायित्व है। जनता मिलन में कुल 134 आवेदन एवं शिकायतें प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक प्रकरण का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। आप विदित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में प्रत्येक सोमवार को जनपद चंपावत में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो कई सारे जो मुद्दे हैं वो हमारे समक्ष रहे, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन,
कुछ जो हमारे आर्थिक सहायता के कई सारे प्रकरण, कुछ जो हैं वो नाम जो है खतौनी में नामांतरण के संबंध में और आर्थिक स्वरोजगार संबंधी कुछ नागरिकों के द्वारा आग्रह किया गया। खीरवाड़ के भी प्रकरण आए हैं, तो इस तरह से विभिन्न जो प्रकरण आए हैं उन सभी का समाधान किया गया है। स्थानीय जितने भी हमारे अधिकारी रहे हैं उनको सभी को मौके पे इसका निस्तारण के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। शहरी और ग्रामीण से दोनों जगहों से हमारे समक्ष जो है स्थानीय नागरिकों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। और इसी बीच सीधी तस्वीरें दिखाएंगे देहरादून से, जहां पर नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। थोड़ा आगे से हटना है। भाई दीपक पुनीत जी को आप पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। मेरा अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप आगे मंच पर अपना स्थान करेंगे। माननीय मंत्री जी आप आएंगे और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आपसे निवेदन है आप भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। श्रीमती नेहाल जोशी जी आपसे निवेदन है आप भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे जिला पंचायत सदस्य वी सिंह चौहान जी, भाई साहब आपसे निवेदन है आप भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे मंडल अध्यक्ष प्रदीप रावत जी आपसे निवेदन है आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमती सीमा पुनीत जी आप भी आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। श्री सुंदर सिंह गुठाल जी, भाई साहब आपसे भी अनुरोध है आप आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। और ये तस्वीरें आप देहरादून से देख रहे थे। और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट में साप्ताहिक जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित जन सुनवाई में जनवासियों ने राजस्व, भूमि विवाद, बिजली अतिक्रमण, जलभराव, पेयजल और राशन कार्ड जैसी विभिन्न समस्याओं से जुड़ी कुल 25 शिकायतें दर्ज करवाई। जिलाधिकारी ने तत्परता दिखाते हुए 13 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया, जबकि शेष मामलों को शीघ्र कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जन समस्याओं का समाधान शीर्ष प्राथमिकता और संवेदनशीलता के साथ समयबद्ध सीमा में किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन मामलों में स्थलीय निरीक्षण की आवश्यकता है वहां अधिकारी समन्वय बनाकर तुरंत समाधान सुनिश्चित करें। लगभग 25 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 13 शिकायतों को मौके में निस्तारण किया गया, बाकी को संदर्भित किया गया है। ज़्यादातर शिकायतें इस बार जो आई हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना संबंधित, अतिक्रमण से संबंधित और जलभराव संबंधित रही हैं। ऐसा संभव है और हमने एक ऑप्शन ये भी रखा है कि चूँकि तहसीलों में भी हमारे जो ऑफिसर हैं, एसडीएम्स और ब्लॉक में बीडीओज़ ये बैठते हैं, तो कोई अगर यहाँ नहीं आ पा रहा है तो अपनी शिकायत या अपना सुझाव, अपना कोई ऐसी दिक्कत है तो उसको वहाँ पे भी प्रस्तुत कर सकता है।
जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से आयोजित समाधान दिवस में जिलाधिकारी ने 109 फरियादियों की शिकायतों को सुना और इस दौरान कई मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि शेष शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि जनता की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण पारदर्शी तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही या अनावश्यक विलंब किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। तो समाधान दिवस के अवसर पर आज 109 शिकायतें हम लोगों को प्राप्त हुई और उनमें से जो भी निस्तारण किया जाना था जिन चीज़ों का उसी समय में बताया भी गया और कई सारी जगह रिपीटेड तौर पे जो शिकायतें आ रही थी तो उसमें ऑफिसर्स के लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस भी दी। और वहीं नैनीताल की विशेष न्यायाधीश पोक्सो FTSC अदालत ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी बाला दत्त उर्फ बिक्की को जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी देघाट अल्मोड़ा निवासी है और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 की 2, 65 की 1 तथा पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है। अभियोजन पक्ष ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 15 मई को थाने में शिकायत दर्ज करवाई। आरोप है कि आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर ले गया, दुष्कर्म किया। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में भी आरोपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और वहीं उत्तराखंड उच्च न्यायालय अल्मोड़ा निवासी कलेक्शन अमीन कैलाश चंद्र उपाध्याय को बड़ी राहत देते हुए आपराधिक विश्वासघात के मामले में उनकी सजा को रद्द कर दिया गया। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अल्मोड़ा निवासी कलेक्शन अमीन कैलाश चंद्र उपाध्याय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन पर आरोप था कि उन्होंने 70,600 रकम इकट्ठा किए थे, किंतु यह रकम सरकारी खजाने या समिति के खाते में जमा नहीं करवा पाए। इसके बाद इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई। ट्रायल कोर्ट और अपीलीय न्यायालय दोनों ने इन्हें दोषी पाया और अपीलीय न्यायालय ने इन्हें 1 वर्ष कारावास से 1 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई। याचिकाकर्ता ने कहा कि निचली अदालत की ओर से दिया गया दंड विधिक रूप से सही नहीं, क्योंकि प्रक्रिया में कुछ देरी के कारण कुछ समय के लिए पैसा अपने पास रखने का अर्थ यह नहीं कि उसका गबन किया गया है। और वहीं एसपी चंपावत रेखा यादव के निर्देशन में थाना बनबसा पुलिस की विशेष टीम ने सर्विलांस सेल और CEIR पोर्टल की सहायता से गुम हुए मोबाइल फोनों की तकनीकी पड़ताल कर विभिन्न राज्यों एवं जनपदों से कुल 12 मोबाइल फोन सफलतापूर्वक बरामद किए, जिनकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास है। पुलिस ने बरामद मोबाइल पीलीभीत, बिहार, दिनेशपुर, पिथौरागढ़, दिल्ली, कन्नौज, खटीमा सहित अन्य जनपदों, राज्यों से बरामद किए हैं। एसपी चंपावत रेखा यादव द्वारा थाना बनबसा में सभी बरामद मोबाइल उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द किए गए। अपने खोए हुए मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे तथा उन्होंने चंपावत पुलिस का आभार व्यक्त किया। और वहीं नैनीताल जिले के रामनगर निवासी एक व्यक्ति के साथ ड्रीम 11 में भारी मुनाफा और बड़ा इनाम मिलने का झांसा देकर 23,66,457 रुपए की कथित साइबर ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित ने पुलिस से 0 FIR को रेगुलर FIR में परिवर्तित कर आरोपियों के खिलाफ IT एक्ट सहित संबंधित धाराओं में कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदेश में हुए साइबर अटैक को लेकर सरकार के सामने एक बार फिर बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। बीते शनिवार को उत्तराखंड सरकार की 10 विभागों की वेबसाइट पर साइबर अटैक किया गया। प्रदेश में हुए साइबर अटैक का भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि सरकार द्वारा हैकिंग को लेकर विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। अटैक से सभी विभागों की वेबसाइट को सुरक्षित कर लिया गया है और कोई भी डाटा हैकर के पास तक नहीं पहुंचा। ऐसा नहीं कि फलित नहीं दिख रहा है। ये साइबर अटैक का जो मामला संज्ञान में आया वो वाकई में हमारे लिए भी उतना ही संवेदनशील मुद्दा है जिस प्रकार से जनता के लिए, क्योंकि हमारे डाटा है सभी इसमें, और किसी भी डाटा के लीक होने से पूरी तरह से हमारी सभी जनता के साथ साथ अधिकारियों के साथ साथ सभी सरकारी तंत्र को खासा नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे ही इसकी सूचना मिलती है त्वरित ही इसका समाधान कर लिया जाता है। ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि सरकार इसको लेकर पूरी तरह से गंभीर है और उसके बाद SSP ने भी यहाँ पर संज्ञान लिया है और पूरी तरीके से उसकी निगरानी करी जा रही है कि किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी साइबर अटैक की चीजें ना हो पाए जिससे किसी भी प्रकार का किसी को भी कोई नुकसान पहुंचे। उत्तराखंड में हरेला पर्व के अवसर पर जगह जगह पौधारोपण अभियान चल रहा है। भरसार वानिकी एवं एग्रीकल्चर महाविद्यालय की वैज्ञानिक और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर स्नेहा
जो भाल ने प्रोत्साहित करने वाले कार्य किए जा रहे हैं और इसमें एक अतिरिक्त कार्य जो किया जा रहा है वो है ग्रीन बैग वितरित करना। नगर निगम के द्वारा कवर्ड श्रद्धालु जो भी पॉलिथीन का यूज कर रहे हैं उनके बैग्स को एक्सचेंज किया जा रहा है ग्रीन बैग से। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में मानसून एक बार फिर से कहर ढहाने के लिए तैयार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश भर में अगले 4 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का दौर बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र निदेशक CS तोमर ने बताया कि 7, 8 और 9 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। देहरादून जिले के पर्वतीय इलाकों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बागेश्वर और देहरादून जैसे जिलों में अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के किनारे न जाने, पहाड़ों पर अनावश्यक यात्रा न करने, मौसम की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।